इसी वजह से मुझे इमरान हाशमी अच्छा नहीं लगता, जिसको जी में आए किस कर देता है। नहीं नहीं, लड़का तो अच्छा है। मैंने कहा खाक अच्छा है, जिसको जी में आए चुम्मी ले लेता है। नहीं नहीं, वो अच्छा काम करता है। वैसे भी औरतों का मुंह बंद करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। कपिल शर्मा एक ऐसा नाम जो अपनी कॉमेडी के दम पर घर घर में पहचाना जाता है, जहां बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई उनका फैन है। एक ऐसा कॉमेडियन जिसने शून्य से शिखर तक का सफर अपने अकेले के दम पर पूरा किया है, जिनके जितने भी शो आए उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीआरपी हासिल की। शायद इसी वजह से ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में उनके करोड़ों फैंस हैं। इस वीडियो में हम कपिल शर्मा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज और फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते हो। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कपिल शर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1981 में अमृतसर, पंजाब में हुआ था। कपिल शर्मा का असली नाम कपिल पुंज है। उन्होंने अपना नाम इस वजह से बदल लिया कि कपिल शर्मा उनकी पर्सनैलिटी पर ज्यादा शूट करता है और लोग उनसे ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। कपिल ने अपनी स्कूलिंग श्री राम आश्रम स्कूल से की, जबकि कॉलेज की पढ़ाई पंजाब के खालसा कॉलेज से की है। कपिल का गुजरा हुआ कल बेहद ही तंगहाली में बीता। कपिल के पिता का नाम जितेंद्र कुमार पुंज है और कपिल की फैमिली को पहली बार 1996 में पता चला कि उन्हें कैंसर है। उस तंगहाली में कपिल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने पिता को हॉस्पिटल में बेड दिलवा सके। इसीलिए कई बार इलाज के दौरान उन्हें हॉस्पिटल के कॉरिडोर में जमीन पर ही लिटा दिया जाता था। पैसे की कमी को पूरा करने के लिए उस समय कपिल ने पीसीओ, कपड़े की दुकान और जनरल स्टोर तक में काम किया है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी अंततः 2004 में उनके पिता की कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई। कपिल के पिता पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। उनकी मौत के बाद उनकी नौकरी कपिल के भाई को मिली, लेकिन तनख्वाह कम होने की वजह से घर चलना अभी भी मुश्किल था। आपको बता दें कि कपिल बचपन से ही सिंगर बनना चाहते थे। दरअसल वो स्कूल में गुरु पूरब और कृष्ण जन्माष्टमी पर भजन गाया करते थे, जिनके बदले में उन्हें लड्डू और केले मिला करते थे। इस वजह से उनका सिंगिंग में बड़ा ही इंटरेस्ट था। लेकिन जब वो कॉलेज में आए तो म्यूजिक सब्जेक्ट को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, तो उन्होंने कॉलेज में थिएटर ज्वाइन कर लिया। उन्होंने सोचा था कि वो एक्टिंग भी सीख जाएंगे, साथ ही साथ गाने के मौके भी मिलते जाएंगे। अपने थिएटर की वजह से ही कपिल कॉलेज के दिनों से ही खासा मशहूर हो गए थे, इसलिए कॉलेज की तरफ से उन्हें स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई थी। कपिल पढ़ाई वढ़ाई में अच्छे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी मजाक मजाक में ही कॉमर्शियल आर्ट्स का कोर्स ज्वाइन कर लिया, जो कि उस समय उस कॉलेज का सबसे महंगा कोर्स था। कॉमर्शियल आर्ट्स से ग्रेजुएशन के अलावा उन्होंने कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा भी कर रखा है। उन्होंने ये कोर्स कंप्लीट करने के पीछे का राज भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि दोनों कोर्स की क्लासेस उन्होंने कभी नहीं ली, वो बस थिएटर प्रोग्राम्स में कॉलेज को रिप्रेजेंट करते थे और बदले में उन्हें पास कर दिया जाता था। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसे हर एक यूथ को फेस करना पड़ता है कॉलेज खत्म होने के बाद में। बहुत ही कम फ्रेशर्स होते हैं जिन्हें कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में जॉब मिलती है। यही कपिल शर्मा के साथ भी हुआ। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद वो बेरोजगार हो गए। जब उन्हें किसी तरीके का कोई काम नहीं मिला तो उन्होंने एक पंजाबी बैंड के कोरस ग्रुप में काम किया, जो शादी पार्टी में परफॉर्म करता था। कपिल को एक शो के उस समय 300 रुपए मिला करते थे। कपिल ने अपने जीवन का एक हिस्सा किस तरह गुजारा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कपिल के पास अपने पिता की मौत के बाद उनके क्रियाक्रम के भी पैसे नहीं थे। इस बात का खुलासा कपिल की मां ने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया कि कपिल ने सारे पैसे अपने पिता के इलाज में ही खर्च कर दिए थे, जिसके बाद क्रियाक्रम के भी पैसे नहीं बचे। कपिल ने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लेकर पिता के क्रियाक्रम का काम पूरा किया। दोस्तों, जिंदगी किस तरीके से मोड़ लेती है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। पिता की मौत के बाद कपिल ने एक पंजाबी कॉमेडी शो में हिस्सा लिया जिसका नाम था हंसते रहो। इस शो में कपिल शर्मा रनर अप रहे थे। बस फिर क्या था, तभी कपिल शर्मा ने डिसाइड कर लिया था कि वह अपनी एक्टिंग और म्यूजिकल करियर के बजाय अपनी स्टैंड अप कॉमेडी पर ज्यादा ध्यान देंगे। अपने स्ट्रगल के दिनों में ही कपिल ने लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इस कॉमेडी किंग को वहां पर रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। लेकिन शायद कोई आम इंसान होता तो वह हार भी मान लेता, लेकिन जिसके अच्छे दोस्त होते हैं वो शायद नहीं मानते। रिजेक्शन के बाद उनके दोस्तों ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें दिल्ली से ऑडिशन देने को कहा गया। कपिल का ऑडिशन में तो सिलेक्शन हुआ ही, साथ ही साथ वह उस शो के विनर भी रहे।
लाफ्टर चैलेंज उनकी लाइफ में तब आया जब उन्हें काम की बेहद ही ज्यादा जरूरत थी। एक तरफ पिता की मृत्यु हो चुकी थी और दूसरी ओर उन्हें अपनी बहन की शादी भी करनी थी। लाफ्टर चैलेंज जीतने पर कपिल को 10 लाख रुपए मिले थे, जिससे उन्होंने अपनी बहन की शादी की और फाइनेंशियली भी उनकी कंडीशन थोड़ी ठीक होने लगी। चंदू चाय वाला जो द कपिल शर्मा शो में दिखाई देते हैं, उनका असली नाम चंदन प्रभाकर है। वो कपिल के बचपन के दोस्त है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और थिएटर में भी दोनों साथ ही थे। चंदन का सिलेक्शन लाफ्टर चैलेंज में कपिल से पहले हो चुका था। वो चंदन ही थे जिन्होंने कपिल को दिल्ली से लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन देने को कहा था और उन्हें इस बात का भरोसा भी दिलाया था कि उनका सिलेक्शन लाफ्टर चैलेंज में हो जाएगा। सीरियसली दोस्त हो तो ऐसा हो। दोस्तों, आज कपिल के शो में आने के लिए सुपरस्टार लाइन लगाए खड़े रहते हैं और कपिल शर्मा भी बड़े से बड़े सुपरस्टार को घंटों वेट कराते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब कपिल के शो के पहले एपिसोड में कोई आने को तैयार नहीं था। तब उन्होंने लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र को कॉल किया और धर्मेंद्र सिर्फ एक बार के कहने पर ही उनके शो में आ गए, जिसका एहसान कपिल आज तक मानते हैं। उसके बाद तो मानो उनका शो निकल पड़ा और टीआरपी के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए उनका शो देश का नंबर 1 शो बन गया और उसी वजह से कपिल भारत के सबसे अमीर कॉमेडियन बन गए। धीरे धीरे वो भारत के सबसे अमीर सेलिब्रिटीज में गिने जाने लगे। एक समय ऐसा भी आया कि उन्होंने कलर्स से इतने पैसे मांगे कि उन्हें अपना शो ही बंद करना पड़ा। दरअसल कपिल बार बार शो के पैसे बढ़वा रहे थे और आखिरकार कलर्स को लगा कि अब उनके बस की बात नहीं है, तो उन्होंने पैसे बढ़ाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से कपिल ने शो ही बंद कर दिया। बाबा जी का ठुल्लू, जो कि कपिल शर्मा का आज तक का सबसे मशहूर डायलॉग है, उसके बारे में बताते हुए कपिल ने कहा कि ये एक शो में उनके मुंह से बस ऐसे ही निकल गया, जो बाद में काफी हिट और पॉपुलर हुआ। जब कलर्स पर कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा बंद हुआ तो उनके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कपिल उस शो में दिखाए गए कैरेक्टर्स और पंच लाइन्स को किसी और शो में यूज नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि वो उस शो का नाम भी यूज नहीं कर सकते थे। इसीलिए सोनी पर आने वाले उनके नए शो का नाम रखा गया द कपिल शर्मा शो और यहाँ तक कि उनकी सबसे मशहूर पंच लाइन बाबाजी का ठुल्लू भी कभी दोबारा नहीं देखी गई। और नए शो में सारे कैरेक्टर्स के नाम और पंच लाइन अलग और नए थे। द कपिल शर्मा शो लॉन्च होते ही हिट साबित हुआ। उस समय कपिल अपनी सक्सेस के शिखर पर थे। तब तक उनकी एक फिल्म किस किस को प्यार करूं रिलीज हो चुकी थी और दूसरी फिल्म फिरंगी पोस्ट प्रोडक्शन में थी। कहते हैं कि कामयाबी का नशा होता ही कुछ ऐसा है कि किसी को भी बर्बाद कर सकता है। कपिल शर्मा भी इसके शिकार बने। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का झगड़ा हुआ। न्यूज रिपोर्ट्स में ये बात आई कि कपिल ने उन्हें अपना जूता फेंक कर मारा था। हालांकि कपिल ने कहा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने ये बात फिरंगी मूवी के ट्रेलर लॉन्च में कही कि बुरा मुझे इस बात का नहीं लगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने जूता फेंक के मारा। मुझे बुरा इस बात का लगा कि मेरे टीम मेंबर्स में से किसी ने भी ये बात मीडिया के सामने क्लियर नहीं की कि ये बात झूठ है। लेकिन ये बात सच है कि सुनील ग्रोवर के साथ कपिल शर्मा ने गाली गलौज की थी, जिसके बाद कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर ने कभी साथ काम नहीं किया। दोस्तों, आपको सुनील ग्रोवर कितने पसंद है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों, सुनील ग्रोवर के द कपिल शर्मा शो छोड़ने के बाद टीआरपी लगातार गिरती गई। इस चीज से कपिल को बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हुआ और वो डिप्रेशन में चले गए, जिसके बाद उनका शो भी बंद हो गया। उन्हें उस समय एल्कोहल की लत भी लग गई और वो रिहैब भी गए। लेकिन कपिल कहते हैं कि रिहैब जाने से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वहां से लौटने के बाद वो वापस से एल्कोहल के एडिक्ट हो गए। डिप्रेशन के उस पीरियड में 3 हफ्ते उन्होंने अपने ऑफिस में ही गुजारे। इवन इस बात का पता उन्होंने अपनी माँ को भी नहीं चलने दिया। क्योंकि उनका शो उस समय ऑफ एयर था, तो अपनी माँ को कहते थे कि फिरंगी मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन में वो बिजी हैं। डिप्रेशन के खत्म होने के बाद कपिल शर्मा एक नया शो लेकर आए, जिसका नाम रखा गया फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा। लेकिन ये शो कुछ खास कमाल नहीं कर पाया और कपिल शर्मा की नई कंट्रोवर्सी की वजह से ये जल्द ही बंद हो गया। उस समय उन्होंने एक पत्रकार को फोन करके गालियां दी थी। इस वजह से जितने भी प्रोड्यूसर्स उनके साथ काम करना चाहते थे, सबने हाथ खींच लिए। हालांकि सलमान खान बाद में उनके साथ आए और उनके डूबते करियर को बचाया। वही बात करें कपिल शर्मा की लव स्टोरी की, तो वो भी बड़ी खूबसूरत है। कपिल को जब गिन्नी से प्यार हुआ था, तब उनकी माँ बेटे का रिश्ता लेकर गिन्नी के घर गई थी, लेकिन गिन्नी के पिता ने मना कर दिया था। इसके बाद कपिल के हालात कुछ ऐसे बने कि उन्होंने भी गिन्नी से रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन कहते हैं ना, प्यार करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। कपिल ने नाम, काम और फेम कमाया तो उन्हें उनका प्यार मिल ही गया। कपिल ने अपनी लव स्टोरी के बारे में एक इंटरव्यू में बताया कि मैं स्कॉलरशिप होल्डर था और थिएटर में नेशनल विनर था। बात 2005 की है, जब मैं IPJ कॉलेज में पढ़ रहा था तो पॉकेट मनी के लिए प्ले डायरेक्ट करता था। मैं स्टूडेंट्स का ऑडिशन लेने गिन्नी के कॉलेज गया। गिन्नी भी ऑडिशन देने आई और यही हमारी पहली मुलाकात हुई थी। उस समय गिन्नी 19 और मैं 24 साल का था।
लड़कियों के ऑडिशन लेने के दौरान मैं गिन्नी से काफी इम्प्रेस हुआ। मैंने उसे ही लड़कियों के ऑडिशन लेने को कह दिया। जब हमने रिहर्सल शुरू की तो वो मेरे लिए खाना लेकर आने लगी। मुझे लगा ये सब वो मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए कर रही है, लेकिन गिन्नी पहली मुलाकात में ही कपिल को लाइक करने लगी थी और इसी वजह से खाना लेकर आती थी। कपिल को जब उनके एक दोस्त ने बताया कि गिन्नी उन्हें लाइक करती है तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ। इस पर कपिल कहते हैं कि एक दिन मैंने खुद ही गिन्नी से पूछा, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? तो उसने कहा हाँ। कपिल ने बताया कि गिन्नी मुझसे काफी इम्प्रेस थी क्योंकि उसने मुझे बहुत ही कम उम्र में काम करते देखा था और हमारे बीच काफी अच्छी ट्यूनिंग भी थी। फिर मैं मुंबई आ गया लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन देने के लिए, लेकिन मैं रिजेक्ट कर दिया गया। मैंने फोन कर गिन्नी को कहा कि मुझे कभी कॉल मत करना। मैंने दोस्ती तोड़ दी क्योंकि इस दोस्ती का कोई फ्यूचर नहीं था। वो फाइनेंशियली भी मुझसे ज्यादा अच्छे घर से थी और हमारी कास्ट भी अलग थी। मैंने दोबारा लाफ्टर चैलेंज के लिए ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गया। गिन्नी ने मुझे फोन करके बधाई दी। कपिल ने आगे बताया कि जब मैंने कमाना शुरू किया तो मेरी माँ शादी का प्रपोजल लेकर गिन्नी के पापा के पास गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं भी अपने काम में बिजी हो गया और ये अपनी MBA की पढ़ाई में। मैं मुंबई में सेटल हो गया और मेरी लाइफ में भी काफी बदलाव आ गए थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि इतना कुछ हुआ लेकिन इसने मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया। इतना पेशेंस किसी में नहीं देखा मैंने। जब लाइफ में गड़बड़ चल रही थी उसी वक्त मैंने तय किया कि यही शादी करने का सही वक्त है। गिन्नी ने बताया कि कपिल बहुत ही केयरिंग पर्सन है, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं और इससे बेहतर मुझे कोई मिल भी नहीं सकता। यदि वो अपनी माँ और बहन को प्यार करते हैं तो अपनी पार्टनर को प्यार करेंगे ही। कपिल और गिन्नी की शादी 12 दिसंबर 2018 को जालंधर में हुई। कपिल शर्मा की खुद की स्टोरी देखो या लव स्टोरी देखो, सब कुछ किसी बड़ी फिल्म की तरह लगता है। दोस्तों आप क्या कहते हैं कपिल शर्मा के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों हम आपसे मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।